अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद मजीद। आप देख रही हैं टेक टू मजीद। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल करने वाले, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ एक और न्यू वेबसाइट लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट, अहम और कमाल की है। हमारी ये वेबसाइट नहीं है, एक हमारे यूज़र की है। तो उसने हमें रिक्वेस्ट की कि भी हमें ये वेबसाइट चेक करके दिखाएं और इस वेबसाइट के अंदर जो मैंने मिस्टेक की हैं, जो गलतियाँ की हैं, उस गलतियों के बारे में हमें बताएँ और लाइव इसको चेकिंग करें ताकि दूसरे यूज़र भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। सबसे पहले मैं उसका ट्रस्ट करने का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर मैं उसका ये शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि उसने हमें चॉइस किया और इसकी लाइव तमाम चीज़ें हम दोस्तों को डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ उसने की हैं। उस गलतियों को सुधारने के बाद वो जब गूगल एडसेंस को अप्लाई करेगा तो ईजिली उसकी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी। बट यहाँ पर बात आ जाती है कि उस वेबसाइट के अंदर आखिर मिस्टेक उसने कौन कौन सी की है जिसकी वजह से गूगल एडसेंस उसको अप्रूवल नहीं दे रहा। तो उस गलतियों को भी हम आप दोस्तों के सामने यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। और तीसरी बात आपको यहाँ पर यह भी बता देती है कि इस वीडियो को आपने पहले कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट वॉच नहीं करते तो शायद हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर वही गलतियां आपकी वेबसाइट के अंदर भी हो रही हैं। तो इन वीडियो के अंदर जो चीज़ें आप दोस्तों को बताई जाती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है, जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ वही तमाम चीज़ें लाइव में हर चीज़ बताता भी रहता हूँ। और अक्सर मैं यहाँ पर लाइव जो है एक एक वीडियो और एक एक वेबसाइट लेके आता हूँ। वो वेबसाइट कंप्लीटली चेक करने के बाद मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, इसके अंदर क्या क्या सुधार करना चाहिए और कौन कौन सी पोस्टें लगानी चाहिए, कौन सी पोस्टों को डिलीट करना चाहिए। फिर जब आप गूगल एडसेंस को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपका उसी टाइम अप्रूवल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और उसकी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करना होगा और तमाम चीज़ें वहाँ पर डिटेल के साथ हर चीज़ एक वजह से बतानी होगी डिटेल के साथ कि भी इस पोस्ट को अपने ड्राइव में कर लेना, मतलब कि डिलीट नहीं करना, उसको ड्राइव में करना है। डिलीट करना एक अलग बात होती है, ड्राइव में करना एक अलग बात होती है। ये चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि उसको परमानेंट आपने डिलीट नहीं करना, उसको अपने ड्राइव में रख लेना है ताकि जब गूगल एडसेंस की अप्रूवल हो जाए तो उसको बाद में आप यूज़ भी कर सकें। जस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट और अहम बात होती है। ये आप दोस्तों को मैं इसलिए क्लियर करके बताता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और तमाम चीज़ें आप दोस्तों को डिटेल के साथ हर चीज़ वजह से बताती हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद तमाम दोस्तों को यहाँ पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। और नंबर 1 आप दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर देना है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट को लाइव चेकिंग कराना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई इशू आया, प्रोग्राम पॉलिसी ऑलरेडी या किसी किस्म और आए हैं आपके पास इशू वगैरह, तो मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब आप उस दोस्त की हम वेबसाइट को ओपन करती हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने फेसबुक पेज के अंदर। फेसबुक पेज के अंदर आने के बाद सिंबल से मैं इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट को चेक करने के बाद सिंबल से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर देख लें उसकी वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। कोशिश किया करें एक चीज़ अपने माइंड में रख लें। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई ज़रूरी क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पर ये क्वेश्चन करती हैं कि भी हमारे पास वेबसाइट पर ट्रैफिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट पर 0/0 ट्रैफिक हो तो फिर भी आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी। अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं भी है, मतलब कि 0/0 है, तो ट्रैफिक ना होने की वजह से भी अप्रूवल हो जाती है। उसकी ये रीज़न कभी गूगल नहीं निकाल सकता कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है तो मैं आपको अप्रूवल नहीं दे सकता। कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगी तो अप्रूवल दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ट्रैफिक हो या ना हो, ये क्वेश्चन को कभी आपने नहीं उठाना। ये क्लियर करके पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि ट्रैफिक यहाँ पर मैटर नहीं करती, डज नॉट मैटर। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपकी ट्रैफिक मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है गूगल से या सोशल नेटवर्क से तो वेल एंड गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके ब्लॉग के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए खुश नसीबी है। तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होने के बाद दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये क्वेश्चन करती हैं कि हमारी पोस्टिंग कितनी इंडेक्स होनी चाहिए। कितनी इंडेक्स होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी यहाँ पर ब्लॉगिंग के ऊपर और आपकी यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके सर्च कंसोल के ऊपर और आपके ऊपर के भी आप कितनी उसको फास्ट इंडेक्सिंग करा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 20 पोस्टें हैं, 20 की 20 इंडेक्स हो चुकी है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर 20 में से 10 इंडेक्स हो चुकी हैं तो कोशिश करें उनको भी इंडेक्सिंग करा लें। इंडेक्सिंग जितना जल्दी करा लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्यों बेहतर है? कि आपके पास वेबमास्टर टूल के ये जो एरर होता है ये कभी एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन जो वार्निंग 1 में आती है वो भी नहीं आएगी। ये चीज़ें जो होती हैं, वेबमास्टर टूल हो गया, कम्युनिटी गाइडलाइन 1 होगी, कम्युनिटी गाइडलाइन 2 होगी, ये तब आती हैं जब हमारी पोस्टें इंडेक्सिंग नहीं होती। ये चीज़ अपने माइंड में रख ले। उसके बाद पेज हो गए।
पेज जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर पेज नहीं है, पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन या फला तो फिर भी आपके पास इशू आता रहेगा। अभी आप दोस्तों को वो भी चीज़ें भी दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लें, फर्स्ट नंबर पर इसकी वेबसाइट के अंदर हम आ चुके हैं। ऊपर यहाँ पर आपको मेन्यू बार नजर आएंगे, यहाँ पर लेटेस्ट आ रही है, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ के अंदर आ जाते हैं और भी न्यूज़ यहाँ पर काफ़ी आ रही है, इंटरनेशनल होगी और भी काफ़ी स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये मेन्यू वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, वायरल है, मोर के अंदर आती है, एंटरटेनमेंट है, यूट्यूब है, आर्टिकल है और हेल्थ वगैरह यहाँ पर ये चीज़ें भी बताई गई है, कोरोना वायरस के अंदर भी बताया गया। अब यहाँ पर आते हैं वायरल टॉपिक पर आने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि हु इज़ हरीम शाह नेक्स्ट टारगेट आफ्टर अब्दुल कवी। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जिस दोस्त की भी ये वेबसाइट है तो मैं उसका नाम यहाँ पर अभी नहीं पढ़ा, तो अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ कि हरीम शाह के ऊपर कभी भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा अल्फाज वायरल, लीक्ड हो गया, स्कैंडल हो गया, ये अल्फाज अभी आपने कभी भी शामिल नहीं करने एडसेंस अप्रूवल लेने वक्त, ठीक है। जब एडसेंस अप्रूवल हो जाए तो फिर अपनी मर्जी करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो एडसेंस अप्रूवल करने से पहले आपने इसके अंदर कोई ऐसा अल्फाज आपने कभी शामिल नहीं करना जहाँ पर लीक लिखा हो, स्कैंडल लिखा हो, वायरल लिखा हो। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब आप दूसरों को बताता हूँ। लीक्ड, स्कैंडल, वायरल, ये तीन जो अल्फाज हैं ये ख़राब हैं, ठीक है। इनके ऊपर एडसेंस खुद कह रहा है कि भी मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा। तो अगर आपके ये इसके अंदर कोई ऐसा अल्फाज लिखा हुआ है तो इस पोस्ट को आपने डिलीट नहीं करना, इसको आपने ड्राइव कर लेना है। अगर आपके पास वर्ल्ड प्रेस है तो बेस्ट है, अगर आपके पास ब्लॉगर भी है तो फिर भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये पोस्ट आप जब ड्राइव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ड्राइव हो जाएगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है टिकटॉक स्टार के हवाले पर, ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाती हैं और भी काफ़ी यहाँ पर न्यूज़ वगैरह दी गई हैं। अब ये चीज़ें तो मैं आपको क्लियर करके बता चुका हूँ और इन चीज़ों को अपने यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद यहाँ आ जाती है जन्नत मिर्ज़ा क्या 9 साल की है कि नहीं है, अब पता चलता है। इसके अंदर आ जाती हैं तो 9 साल की है या 5 साल की है अभी पता चल जाएगा। तो जन्नत मिर्ज़ा के हवाले पर यहाँ पर डिटेल दी गई है। जन्नत मिर्ज़ा इज़ वेल एंड गुड, काफ़ी टिकटॉक, ये काफ़ी मशहूर और फेमस टिकटॉक स्टार है। तो इसके वैसे वायरल टॉपिक पर काफ़ी वीडियो वगैरह लीक हुई थी, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये चीज़ें कभी भी यहाँ पर नहीं डालनी होती। अगर ये चीज़ें आप डालेंगे तो इसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ, इसको उठाने के बाद इसका मैं प्लेजरिज्म चेक करता हूँ, सिंबल से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सिंबल्स में इसका प्लेजरिज्म चेक करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसका प्लेजरिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुछ पोस्टों को हम यहाँ पर चेक करेंगे, बकाया पोस्टें मजीद वो खुद भी चेक कर ले और उनको इंडेक्सिंग कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, आई एम नॉट रिपोर्ट कैप्चर को फिल करता हूँ। आई एम नॉट रिपोर्ट का ये सेटिंग आप भी करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग के ऊपर, वर्ल्ड प्रेस के ऊपर, तो इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो एक बना के दे दूंगा, आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऑप्शन आ रही हैं। तो यहाँ पर हम किस 3 चीज़ों को सिलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई 3 चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पर इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि ये नहीं हो रही। उसके बाद प्लेन ट्री, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको और वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद हमने करना है सिंपल से चेक प्लेजरिज्म के ऊपर। चेक प्लेजरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी चेक कर लिया करें अपनी किसी भी पोस्ट को जब भी आप अपडेट कर रहे हो। तो इसको चेक करने से ये बेनिफिट होता है कि इसके अंदर पता हमें चल जाए कि भी आपकी प्लेजरिज्म कितना आ रहा है, 0/0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देख लें ये यूनिक है। अब इसी पोस्ट को हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिंबल से इसके यूआरएल को कॉपी करते हैं। यूआरएल को कॉपी करने के बाद सिंबल से यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल, GOOGLE, गूगल बाबा के अंदर हमें हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। गूगल के अंदर आती हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं गूगल में सर्च कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख लें तो इसकी ये जो पोस्ट है गूगल के अंदर इंडेक्स हो चुकी है। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपने इस पोस्ट को इंडेक्स करा लिया। उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा जो है वो 19 साल की हो चुकी है कि नहीं हुई है, या 19 साल की है कि नहीं। तो उसके हवाले पर यहाँ पर ये पोस्ट जो है इंडेक्स हो चुकी है। वेल एंड गुड, ये भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर प्लेजरिज्म आ रहा है, प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो इसकी अपनी खुद की ही वेबसाइट आ रही है। ठीक हो गया, ये चीज़, इसका इशू ये भी खत्म हो चुका है। अब ये चीज़ें खत्म होने के बाद आपने सिंबल से इसकी साइड बार को आ जाना है। साइड बार के अंदर आपने ये जो अपने यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर को आपने यहाँ से खत्म कर देना है। पोस्टर को आपने यहाँ पर नहीं लगाना, कोशिश किया करें यहाँ पर अपनी जो है सोशल मीडिया की यहाँ पर ये जो लिंक है ये लगाएं तो बेस्ट है। सोशल मीडिया के लिंक जो है आप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका सर्च बटन आना चाहिए। सर्च बटन ऊपर आपने लगा दिया है, उसके बाद आपने नीचे लगा सकते हैं पॉपुलर पोस्ट आने के बाद रिसेंट पोस्ट लगा सकते हैं। रिसेंट पोस्ट के बाद यहाँ पर आपने फॉलो बटन ये भी लगा दिया, गुड हो गया। उसके बाद एंटरटेनमेंट कैटेगरी आपने लाजमी लगानी है। एंटरटेनमेंट यहाँ पर ख़त्म कर दें तो आपकी मर्जी, नहीं तो ये कैटेगरी आपने लाजमी इसकी जगह पर सेट कर देनी है।
उसके बाद हम लास्ट में चले जाते हैं। लास्ट में ये सेटिंग आपने सही तरीके से की है। उसके बाद अबाउट अस को क्लिक करते हैं। अबाउट अस को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना अबाउट अस भी इसने बनाया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आती हैं अबाउट अस के बाद कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस को चेक करते हैं कि कॉन्टैक्ट अस सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें अभी वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पर आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस के बाद प्रोग्राम पॉलिसी, पॉलिसी वालेशन क्या, ये चीज़ें देखते हैं। तो इसकी पॉलिसी यहाँ पर ये बनी हुई है और यहाँ पर ये लिंक जो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिंक नजर आएंगे, यहाँ पर देख लें आपको यहाँ पर नजर आएंगे पॉलिसी वॉलेशन जनरेटर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी के हवाले पर ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि ये फ्री में है। यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो इसकी वेबसाइट से खत्म होकर उसकी वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर इस चीज़ को अपने लाजमी ध्यान करना है। हर कोई इसी टूल को यूज़ करता है, मैं भी इसी टूल को यूज़ करता हूँ, ये अच्छा टूल है। लेकिन ये तब भी आप बनाया करें जब आपके अप्रूवल का टाइम आ जाए, उससे पहले आपने नहीं बनाना, क्योंकि ये इंडेक्स हो जाता है। जब ये पोस्ट इंडेक्स हो जाती है तो आपके पास एरर आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों स्टार्ट होती हैं? क्योंकि ये एक पॉलिसी वॉलेशन का जो हमने टूल यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम पॉलिसी का, और जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के टूल हम यूज़ करते हैं, उसको हज़ारों लाखों करोड़ों बंदे यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। गूगल के ऊपर ये ट्रेंड बना हुआ है। हर बंदा हर रोज़ की पता नहीं कितनी वेबसाइटें तैयार कर रहा होता है और कितने यहाँ पर टूल को इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? जब हम इसको अपनी न्यू वेबसाइट तैयार करेंगे तो उस दौरान आपने कभी भी अपने ऐसे पेज यहाँ पर क्रिएट नहीं करने हैं। वेटिंग करनी है, इंतजार करना है जब तक आपकी पूरी तरह से वेबसाइट रेडी ना हो, 1 मंथ तक। जब 1 मंथ बाद आपकी रेडी हो जाए तो उसके बाद आपने ये पेज क्रिएट करके उसी टाइम अपने अप्लाई कर देना है। जब अप्लाई करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। तो ये पॉलिसी का हमने यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद हम टर्म एंड कंडीशन को कॉपी करते हैं। टर्म एंड कंडीशन का नाम जो है आपने पूरी तरह से सेट कर लें। टर्म एंड कंडीशन का पूरा नाम है आपने यहाँ पर लाजमी सेट करना। आपने ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर टर्म एंड CO। तो इसको अपने कंप्लीट कर लेना है। डिस्क्लेमर को यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, डिस्क्लेमर भी यहाँ पर आ रहा है, गुड हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हमने सही तरीके से सेट की हुई हैं। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें दोबारा मैं बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को, आपने दोबारा गौर से सुनना है। इसके अंदर आपने जो हरीम शाह हो गया और वायरल टॉपिक के ऊपर आपने ट्रेंड एक लिखा हुआ है, तो उस ट्रेंड के अंदर आपने वायरल हो गया, लीक्ड हो गया, स्कैंडल हो गया, इसके ऊपर आपने कभी भी ये कीवर्ड नहीं डालने। अगर ये कीवर्ड डाले हैं तो आपने उस कीवर्ड को या डिलीट करें या उस आर्टिकल को अपने ड्राइव कर लेने हैं। ड्राइव करने के बाद फिर आपने अप्लाई करने हैं। स्पोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर गाली गलौज कोई चीज़ नहीं देनी, आराम से प्यार से वही अल्फाज देनी है जो गूगल की ट्रेम के अंदर आती हैं, पॉलिसी के अंदर आती हैं, ठीक हो गया। लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, न्यूज़ के अंदर आती है न्यूज़। इस न्यूज़ को क्लिक करते हैं तो इस न्यूज़ के अंदर बिलावल भुट्टो भी आ रहा है और यहाँ पर सियासतदानों के बारे में काफ़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो काफ़ी तगड़ी पोस्टें यहाँ पर लिखी गई हैं, तगड़ी पोस्टें, अच्छी बात है। यहाँ पर अपनी एक चीज़ मैं बार बार यही रिव्यू कर रहा हूँ कि गलत अल्फाज कभी शामिल नहीं करने। अगर आपने गलत अल्फाज शामिल करना स्टार्ट कर दिया तो उसी टाइम आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई इशू आता रहेगा। आपके एडसेंस के अंदर अक्सर मेरे पास अब सबसे ज़्यादा क्या इशू आ रहे हैं कि उनके एडसेंस के अंदर इशू आ रहे हैं, क्रॉलिंग का इशू आ रहा है। क्रॉलिंग का इशू आ जाता है, कभी किस चीज़ का इशू आ जाता है तो गूगल के अंदर वहाँ पर पॉलिसी सेंटर के अंदर जाते हैं तो इशू आ रहे होते हैं। वो इसी वजह से इशू आ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई वो अल्फाज लिख देते हैं। क्या करते हैं, अपनी पोस्ट के अंदर डाउनलोड बटन दे देते हैं, तो उस वजह से भी उनका इशू एरर आ जाता है। अगर वो अपनी पोस्ट के अंदर डाउनलोड बटन नहीं भी देते, वहाँ पर लिख देते हैं लीक्ड, वायरल, स्कैंडल, MMS, ये चीज़ें लिख देती हैं, तो फिर भी उनका पकड़ा जाता है, फिर भी वो पकड़े जाते हैं, उस वजह से भी आ जाता है। उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, व्हाट्सअप गर्ल होगी, व्हाट्सअप कॉल गर्ल नंबर हो गया, व्हाट्सअप इसके ऊपर आप लिखेंगे तो फिर भी आपके पास ये इशू आ जाएगा कि भी आपके यहाँ पर पॉलिसी सेंटर के अंदर इशू आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है खतरे में आ चुकी है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें भी ध्यान रख लेनी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने के बाद सिंपल से हम यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कर ली और उसके बाद एंटरटेनमेंट पर क्लिक करते हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर आपने यहाँ पर मूवी के हवाले पर काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और भी काफ़ी, यहाँ पर ड्रामा सीरीज़ के हवाले पर ये भी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, यूट्यूब को क्लिक करते हैं। यूट्यूब के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ चुका है डकी भाई और तमाम चीज़ें, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आफ्टर एंटरटेनमेंट को चेक कर लिया, यूट्यूब वगैरह ये तमाम चीज़ें हमने चेक कर ली। बाकी आपकी वेबसाइट बेहतरीन तरीके से गुड एक्सपीरियंस के साथ आपने यहाँ पर सेट की हुई है। लेकिन आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आपने वायरल टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है उस वायरल टॉपिक को कोशिश करें उसके अंदर स्कैंडल हो गया, वायरल हो गया, लीक्ड हो गया, ये चीज़ों को अपने ध्यान रखना है। और जब भी आप इन पिक्चरों को गूगल से उठाते हैं, इनको अपना ओनर आप खुद बने, उनको ओनर ना बनाए। क्योंकि जब भी आप गूगल से पिक्चर कोई भी उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करने के बाद गूगल के अंदर जाता हूँ। गूगल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है और यहाँ पर मैं इमेज के अंदर सिंबल से चला जाता हूँ। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मुझे ये पिक्चर आ गई, इसको मैंने डाउनलोड करके
अगर यही सेम टू सेम पिक्चर मैं लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर तो हमारे पास क्या आता है, एरर आ जाता है। तो भाई इस एरर को ख़त्म करने के लिए, इस गूगल एडसेंस को अप्रूवल लेने के लिए आपने इस पिक्चर को जो है ओनर अपना पहले खुद बनाए। क्यों? अभी ये ओनर जो है वो लोग हैं। अब इसको ओनर खुद बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एडोब फोटोशॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट हज़ारों की तादाद में सॉफ्टवेयर उनको भी यूज़ करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और मेरे YouTube कोर्स के अंदर भी वो आ चुकी है, जिसके अंदर मैं एडसेंस अप्रूवल का कोर्स दे रहा हूं। तो इस चीज़ का ओनर आपने यहाँ पर अपना खुद बनना चाहिए, किसी और को नहीं बनाना चाहिए। अगर आप गूगल से पिक्चर उठा रहे हैं या तो अपनी खुद की तैयार करें, तो फिर आपके पास ये एरर नहीं आएंगे। बाकी आपकी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पर आपने बेहतरीन तरीके से गाइड किया, इस वेबसाइट को भी तैयार अच्छे तरीके से किया हुआ है। वायरल को यहाँ से ख़त्म कर दें, वायरल लीड स्कैंडल, इन चीज़ों को सेट कर दें। उसके बाद आपकी यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं बेहतरीन तरीके से। आप आपने एक न्यू जीमेल क्रिएट करनी है, न्यू नंबर से, न्यू जीमेल न्यू नंबर से क्रिएट करनी है, न्यू डिवाइस होनी चाहिए। फिर आपने अप्लाई कर देनी है गूगल को, इंशाल्लाह 24 घंटे से पहले पहले आपकी अप्लाई हो जाएगी और अप्रूवल भी आ जाएगी। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपके पास यहाँ पर अप्रूवल का यहाँ पर टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपने यहाँ पर वेटिंग करनी है और डेली बेस पर आपने पोस्टें यहाँ पर अपडेट करते जाना है। डेली बेस पर अपनी एक एक पोस्ट आपकी लाजमी होनी चाहिए डेली बेस पर, तो आपके पास इंशाल्लाह अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।